हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन एक्स पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक पाठ योजना लाई हूँ जो पाठ योजना सेकंड है। इसमें सबसे पहले डालना है दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण, उधर चक्र, अवधि डालना है। विद्यालय का नाम, सामान्य उद्देश्य में 5 पॉइंट्स लिखने हैं। विशिष्ट उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य। आगे बढ़ते हैं। सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान में विद्यार्थी को वृत्त के बारे में सामान्य जानकारी है। शिक्षण उद्देश्य एवं विशिष्टीकरण, छात्राध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया, शिक्षण बिंदु। शिक्षण उद्देश्य में प्रस्तावना, विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान से संबंध स्थापित करना। क्वेश्चन है, बच्चों सूर्य की आकृति कैसी है? आंसर है गोलाकार। क्वेश्चन दूसरा है, गोलाकार आकृति को गणितीय भाषा में क्या कहते हैं? आंसर है वृत्ताकार। वृत्त से आप क्या समझते हैं? ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और बच्चे यहाँ पर मौन हो जाएंगे, यही आपका प्रकरण हो जाएगा। ये प्रस्तावना कौशल है। उद्देश्य कथन, छात्रों को विषय वस्तु से परिचित कराना। आज मैं आप लोगों को वृत्त के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये कथन विधि हो जाएगा। प्रस्तुतिकरण, पाठ को सरल एवं सुविधापूर्वक प्रस्तुत करना। अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से प्रस्तुत पाठ को 2 भागों में बांटा गया है सुविधा के लिए। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये कथन विधि है। प्रथम शिक्षण बिंदु, सभी छात्रों को वृत्त के बारे में विस्तृत जानकारी देना। स्पष्टीकरण, वृत्त एक ऐसी बंद एवं गोल आकृति है जिसका केंद्र बिंदु उसकी परिधि से समान दूरी पर स्थित होता है। इस दूरी को त्रिज्या कहते हैं। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये व्याख्या कौशल है। वृत्त के केंद्र से जाने वाली रेखा को वृत्त का व्यास कहते हैं। वृत्त की त्रिज्या व व्यास में संबंध, व्यास बराबर 2 × त्रिज्या बराबर 2r। उदाहरण है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास क्या होगा? ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया है जिसका आंसर 14 सेंटीमीटर आया है। तो आगे बढ़ते हैं। बोधात्मक प्रश्न, विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान का मूल्यांकन करना। क्वेश्चन फर्स्ट है, वृत्त किसे कहते हैं? आंसर है, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। क्वेश्चन दूसरा, व्यास और त्रिज्या में संबंध बताइए। आंसर है D = 2r। ये प्रश्नीकरण कौशल है। विकासात्मक प्रश्न, विद्यार्थियों को पाठ की विस्तृत जानकारी देना। क्वेश्चन फर्स्ट है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो परिधि क्या होगी? ये समस्यात्मक प्रश्न है। बच्चे यहाँ पर मौन हो जाएंगे, यहीं आपका दूसरा प्रकरण निकल कर आ जाएगा। द्वितीय शिक्षण बिंदु, विद्यार्थी को वृत्त के बारे में विस्तृत जानकारी देना। स्पष्टीकरण, वृत्त की परिधि = 2πr दिया गया है मान r = 7 सेंटीमीटर, पाई = 22/7। तो ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, इसका आंसर 44 सेंटीमीटर आया है। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, व्याख्या कौशल है ये। बोधात्मक प्रश्न, विद्यार्थियों के ज्ञान का मूल्यांकन करना। क्वेश्चन फर्स्ट है, वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि क्या होगी? इसका आंसर इसको सॉल्व किया गया है, इसका आंसर 176 सेंटीमीटर आया है। ये प्रश्नीकरण कौशल है। आगे बढ़ते हैं हम। श्यामपट्ट कार्य, सभी विद्यार्थियों के प्राप्त ज्ञान को पुनः स्मरण करना। ये श्यामपट्ट कार्य है। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक देख कर लिख रहे हैं, ये श्यामपट्ट कौशल। निरीक्षण कार्य, विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में श्यामपट्ट का सारांश उतारेंगे। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट का सारांश अपनी उत्तर पुस्तिका में साफ, सुंदर व शुद्ध शब्दों में उतारने का आदेश देगी और स्वयं घूम घूम कर कक्ष निरीक्षण करेगी। विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में श्यामपट्ट का सारांश उतार रहे हैं, ये निरीक्षण कार्य है। पुनरावृत्ति प्रश्न, विद्यार्थी संपूर्ण पाठ को एक साथ पुनः स्मरण करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्यास और त्रिज्या में संबंध क्या होगा? तो आंसर होगा D =
2r। क्वेश्चन दूसरा है, वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होगा? आंसर है 2πr। ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। गृह कार्य, विद्यार्थी को ज्ञान के अभ्यास से सुदृढ़ करना। वृत्त किसे कहते हैं? क्वेश्चन दूसरा है, वृत्त की परिधि किसे कहते हैं? क्वेश्चन तीसरा है, त्रिज्या और व्यास में संबंध क्या होगा? विद्यार्थी गृह कार्य को उत्तर पुस्तिका में उतार रहे हैं। ये अभ्यास विधि है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।